जगत की है ज्योति, जीवन की है ये ज्योति। यीशु जगत की है ज्योति, जीवन की है ये ज्योति। राह दिखाता है अंधकार में वो ज्योति, हर अंतर में चमका उठा दिव्य ज्योति। वो है दुनिया की सत्य ज्योति, दिव्य ज्योति, वो है सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति। सत्य ज्योति प्रोग्राम ने हमको कई दफा आशीष दी है, हमारे जीवन को एक नए रास्ते पर चलाया है। इसलिए क्या आप हमें खत लिखकर उत्साहित करेंगे? हमारे प्रोग्राम के अंत में जब पता दिया जाता है तो जरूर से जरूर हमें पत्र लिखें, हमें बड़ी खुशी होगी। हम आपके साथ में एक बार फिर से उपस्थित हैं कि आपके लिए और अपने लिए आशीष प्राप्त कर सकें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपने ये हमें समय दिया। आज के वचन के द्वारा हमारे जीवन में आशीष दें और आपकी महिमा हो। यीशु मसीह नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गलतियों उसका 6वां अध्याय 9वां और 10वां पद। हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम इस वचन को ध्यान से पढ़ें तो हमको देखने को मिलता है, भले काम करने में हियाव ना छोड़े, भले काम करने में हिम्मत ना हारे, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। भले काम करने से प्रभु का वचन अगर हम पढ़ते हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार में 6ठे अध्याय में इस बात को कहा गया है कि तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हारे भले काम देखकर लोग परमेश्वर की महिमा करें। हमारे नेक काम देखकर, हमारे अच्छे काम देखकर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दुनिया भी तो यही करती है ना, कि वो अपने भले भले कामों को दिखाना चाहती है। लेकिन जब परमेश्वर के सेवक पौलुस 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय में लिखते हैं तो कहते हैं कि ऐसा ना हो कि हम अपने जीवन में उन पुराने वस्त्रों को पहने रहें और नया वस्त्र धारण कर ले, बल्कि पुराने वस्त्रों को उतार कर फेंक दे और नया वस्त्र धारण करें। ये भले काम करने का। ऐसा ना हो गंदे काम, बुरे काम, खराब काम हमारे अंदर छिपे रहें, बल्कि उन सब को, गंदे कामों को, बुरे कामों को, खराब कामों को हमको निकाल कर बाहर करना है और अपने जीवन को अच्छे कामों से, भले कामों से। प्रभु का वचन अगर पढ़ें, हमको परमेश्वर ने भले कामों के लिए सृजा है, हमको भले कामों के लिए उसने उत्पन्न करा है। भलाई करने के लिए हमको प्रभु ने तैयार करा है, हमको उसने बनाया है इसलिए कि हम भला करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर इस दुनिया में देखें तो हमारे मसीह भाइयों के जीवन में ये वाली बात पूरा दिखाई देती है कि वो भला करते हैं, अच्छा करते हैं,
भला सोचते हैं और भला करने के साथ साथ वो भलाई को याद भी रखते हैं कि किसने उनके साथ भलाई करी है, किन किन ने उनके लिए भला सोचा है। प्रभु का वचन बताता है, अगर हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। 10वें पद को हम ध्यान से सुनेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले, जहां तक आपको अवसर मिलता है, इसका मतलब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है। अवसर मिला, अगर आपने अवसर गंवा दिया तो आप भलाई नहीं कर सकेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर के सेवक पौलुस जब गलतियों की कलीसिया के नाम से पत्र लिख रहे हैं तो कहने लगे, देखो जहां तक अवसर मिले, जब तक अवसर मिले, अगर तुमको अवसर मिल गया है तो सबके साथ भलाई करो। और फिर आगे लिखते हैं, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। हमारा कहने का अर्थ है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपना घर का चूल्हा बंद करके किसी दूसरे के घर का चूल्हा जलाने की कोशिश ना करें। पहले अपने घर के लोगों का भला करें, अपने बच्चों का भला करें। ऐसा ना हो कि अपने बच्चों को कहें कि तुम इंजीनियरिंग पढ़ाई मत करो, बल्कि अपने बच्चे का पैसा आप निकाल के 4 बच्चों को हाई स्कूल का पाठ पढ़ाएं। ये नहीं, अपने बच्चों को करें और उसके बाद आप किसी और विश्वासी के साथ में करें। और फिर जब अवसर मिलता है, आपके पास पैसा बचता है, आपके पास खाने को है, तो किसी और की भी मदद करें और की भलाई करें। अपने घर का चूल्हा बंद करके किसी दूसरे के घर का चूल्हा जलाना ये भलाई नहीं है, आपको कहा जाएगा बेवकूफी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर कहते हैं ये आत्मा का फल है, भलाई करना, अच्छा काम करना। और यीशु मसीह तो पूरा गलील सारा में भलाई करते हुए घूमे, लेकिन गलील के लोगों ने उनको याद ही नहीं रखा। हो सकता है आप भी भलाई करें, आपको कोई याद ना रखे, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात जरूर से याद रखिएगा कि आपके भले कामों को परमेश्वर पुस्तक में लिख कर रख रहा है। आपके भले कामों की चर्चा परमेश्वर के दूतों के सामने होगी, क्योंकि वचन कहता है, अगर होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक में पढ़ें तो वहां पर कहा गया है, हमारे भले कामों की चर्चा उनके सामने होती रहती है। हो सकता है कि जिसके साथ आपने भलाई करी वो आपको याद ना रख सके, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लेकिन हमारा भला काम परमेश्वर के साथ होगा, परमेश्वर के सामने हो जाए। जब लोग इस दुनिया में अपनी मृत्यु को वर्ण करते हैं या उनकी मृत्यु होती है, तो कहा गया है सब कुछ यहीं आया है, सब कुछ यहीं रह जाएगा, ना तो कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाएंगे। लेकिन बाइबल इस बात को प्रमाण करती है कि हमारे काम हमारे साथ हो लेते हैं, हमारे काम के जैसा ही फल हमको मिलेगा। एक गीत ने कहा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। भले काम करिए, और जब आप भले काम करके जाएंगे तो आपका परमेश्वर वहां पर कहेगा कि इसने अच्छे काम करे हैं, ये बढ़िया है लोग हैं, ये अच्छी महिला है, ये वृद्ध है, लेकिन इसने अच्छा काम किया है। प्रभु के वचन के मुताबिक मैं आपको आज उभारना चाहता हूं, भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, क्योंकि अगर हम ढीले ना पड़े तो हमको ठीक समय पर कटनी मिलेगी। आइए अपनी आंखों को बंद करें, उस परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हमारे पास जब अवसर मिले तो केवल हम अपने बच्चों के लिए या अपने परिवार के लिए या अपने विश्वासियों के लिए ही भलाई ना करें। जब अवसर मिले तो हम अन्य जातियों के साथ भी, अन्य लोगों के साथ भी भलाई कर सकें। दया करिए, यीशु मसीह नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आपने सुना सत्य ज्योति का यह कार्यक्रम। इसके विषय में अधिक जानने के लिए हमारे साथ संपर्क करें। हमारा पता है सत्य ज्योति, पोस्ट बॉक्स नंबर 89, कटक
753001। हमारा टेलीफोन नंबर है 9778715486। फिर से हमारा पता नोट करें, सत्य ज्योति, पोस्ट बॉक्स नंबर 89, कटक 753001। हमारा टेलीफोन नंबर है 9778715486। आज के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।